हेलो हाई, वेलकम टू एसएससी जीडी क्वेश्चन एंड आंसर विद एक्सप्लेनेशन। मैं हूं अगस्टीन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड लाइक बटन भी दबा देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि एग्जाम्स में कैसे प्रश्न आते हैं, उसका उत्तर कैसे दिया जाता है। तो मैं थोड़े बहुत कुछ प्रश्न यहाँ पे लेके बैठता हूँ जो आपको उसके बारे में समझा देता हूँ। ठीक है, तो आज हम देखेंगे अबाउट ज्योग्राफी। और जो आज का पहला प्रश्न है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडिया। ठीक है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सा है भारत का सबसे लंबा नदी? ऑप्शन ए में दिया है कि गंगा, ऑप्शन बी में दिया है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी में दिया है यमुना एंड ऑप्शन डी में दिया है गोदावरी। तो इन विकल्प में से कौन सा ऐसा वो नदी है जो भारत में सबसे लंबी नदी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गंगा नदी। ठीक है, तो ये गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और जिसका लंबाई कितनी है? लगभग 2525 किलोमीटर। ठीक है, इसकी जो लंबाई है ये 2525 किलोमीटर है। और ये कहाँ से शुरू होता है? ये है उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है और ये कहाँ जाके मिलता है? ये बंगाल में एक वहाँ पे नदी है जिसका नाम है काड़ी। बंगाल की काड़ी में जाके वहाँ पे मिलती है। निकलती कहाँ से है? ये उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये जाकर मिलती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो आप इनको ध्यान में रखो। जो सबसे लंबी नदी है इंडिया की, जो भारत की, वो है गंगा। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 यानी 25 और ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से और मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। Which state is not a part of Seven Sisters in North India? ठीक है, कौन सा राज्य 7 बहनों में शामिल नहीं होता है? Which state जो 7 सिस्टर्स में नहीं काउंट में आता है? ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है मणिपुर, ऑप्शन बी में दिया है सिक्किम, ऑप्शन सी में दिया है त्रिपुरा एंड ऑप्शन डी में दिया है असम। तो इन 4 राज्यों में से ऐसा कौन सा राज्य है जो 7 सिस्टर्स में नहीं मिलता है, मतलब 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सिक्किम। ऑप्शन बी सिक्किम इनका पार्ट नहीं है। ठीक है, ये 7 बहन जो है, 7 बहन में कौन सा राज्य आता है? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम इट्स अ टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत अच्छा है मिजोरम, और त्रिपुरा। तो ये जो राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 7 बहन के पार्ट में आता है। ठीक है, तो सिक्किम, हालांकि सिक्किम वहीं पे है बट वो उनके पार्ट में नहीं आता है। मतलब सिक्किम जो है 7 सिस्टर के हिस्से में नहीं है। तो आपको ये याद रखना है, 7 सिस्टर्स, 7 बहन, तो इसका पार्ट ये नहीं है और सिक्किम। जब आप नॉर्थ में देखोगे तो फिर बाद में पता चलेगा। तो अगला प्रश्न है कि विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा भूस्थल कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट। अगर इसके हम विकल्प में देखेंगे तो विकल्प में दिया है थार डेजर्ट, ऑप्शन बी में दिया है रन ऑफ कुछ, ऑप्शन सी में दिया है गोबी डेजर्ट, ऑप्शन डी में दिया है सहारा डेजर्ट। तो ऐसा कौन सा डेजर्ट है जो भारत में सबसे बड़ा है? विच इज द लॉन्गेस्ट डेजर्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, थार डेजर्ट। ठीक है, थार डेजर्ट जो है वो भारत का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है और ये कहाँ है? ये है राजस्थान।
द डेजर्ट, इसको और एक नाम देते हैं, इसका नाम क्या है, द ग्रेट इंडिया डेजर्ट, डेजर्ट ग्रेट इंडिया, इसका और एक नाम है, ठीक है। थार डेजर्ट को और एक नाम से जाना जाता है, थार डेजर्ट, ग्रेट इंडिया डेजर्ट, ठीक है। और ये भारत के राजस्थान में स्थित है। तो जब डेजर्ट की बात आती है तो आपको राजस्थान याद आना है, ठीक है। और थार डेजर्ट तो आपको फिर वो जो जीप आया है नया उसको याद रखना है, थार डेजर्ट, ठीक। तो अगला प्रश्न 14 क्या है, विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस इंडिया क्लाइमेट द मोस्ट, भारत का जलवायु को कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावित करता है। ऑप्शन ए में दिया है मार्टिन इन्फ्लुएंसेस, ऑप्शन बी में दिया है हिमालयन माउंटेन, ऑप्शन सी में दिया है ट्रॉपिकल जोन एंड ऑप्शन डी में दिया है मॉनसून विंड्स, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मॉनसून विंड्स। मॉनसून विंड्स जो है भारत का जलवायु मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मॉनसून द्वारा प्रभावित होती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब। 5वां प्रश्न देखते हैं कि विच स्टेट प्रोड्यूस द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कोल इन इंडिया, कोल यानी कोलसा। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो ज़्यादा कोयल का उत्पादन करता है। तो इसमें अगर विकल्प में देखते हैं तो ऑप्शन ए में दिया है झारखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इसका सही जवाब है झारखंड। झारखंड आपने सुना, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी ना स्कोर की बांग्लादेश समथिंग। तो ये झारखंड जो है, झारखंड में जो भारत में है अपना झारखंड, ठीक है। झारखंड में अधिक कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक होता है वहाँ पे, तो वो बड़ा उत्पादक राज्य है झारखंड अबाउट कोल, ठीक है। तो आपको अबाउट कोल हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कोल्स इन इंडिया झारखंड। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, विच स्टेट लार्जेस्ट प्रोड्यूस टी इन इंडिया, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है। चाय यानी जो हम चाय पीते हैं, टी। तो कौन सा ऐसा प्रदेश है जहाँ पे टी ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स। तो इसका विकल्प में दिया है, ऑप्शन ए में वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी में दिया है आसाम, ऑप्शन सी में दिया है केरला एंड ऑप्शन डी में दिया है तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है डी, आसाम, ठीक है। आसाम भारत में चाय उत्पन्न में पहला स्थान पर थी, ठीक है। तो पहला स्थान पर आसाम है। तो यहाँ पे चाय की उत्पादन बहुत होता है वहाँ पे, तो इसलिए उसको पहला स्थान दिया है। क्योंकि वहाँ का जो ज़मीन है, जो ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, ज़मीन जो है वो ज़मीन की जो मिट्टी है ना, वो स्पेशलाइज्ड फॉर दी टी के लिए। टी जो जैसे कि अभी अपना हमारा जो आसपास की जो मिट्टी है, यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज रहता है कि बस वही प्लांट्स यहाँ पे जल्दी ग्रो हो जाते हैं। तो उसी तरह जो आसाम की जो मिट्टी है, वहाँ की भूमिपुत्रा जो है, वो टी की जो चाय पत्ती का जो पेड़ है उसके लिए वो बहुत आगे ले जाता है। तो जब चाय पत्ती की बात आती है तो आपको क्या करना है कि आसाम को याद रखना है। 7वां प्रश्न हम देखते हैं कि विच इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा जलप्राप्त कौन सा है। वाटरफॉल्स जो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म से जाते हैं ना, वाटरफॉल्स, तो वो कौन सा वाटरफॉल है जिसका ऊंचाई लंबाई है। तो इसमें विकल्प में दिया है कि ए जॉग फॉल्स, बी नोहाकलिकाई फॉल्स, ऑप्शन सी में दिया है कुंचिका फॉल्स एंड ऑप्शन डी में दिया है दूधसागर फॉल्स।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी कुंचिकल फॉल्स जो है ये कर्नाटका में स्थित है, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है? 455 मीटर्स, 455 मीटर्स यानी 1493 फीट। अगर हम फीट से अगर देखेंगे तो इसकी जो हाइट है फीट में 1493। तो आपको ये इन दोनों में से कोई एक याद रख लो, 455 मीटर्स, किलोमीटर नहीं, ओके, क्योंकि इसकी हाइट तो 455 मीटर्स, फीट में कितना है? 1493 फीट। फीट ये नहीं आप ऐसे मापते हो दोनों हाथ से। प्रश्न नंबर 8, विच इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया? लेक यानी तालाब, विच इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो इसके विकल्प में हम देखेंगे क्या दिया है। चिलिका लेक ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है वुल्लूर लेक, ऑप्शन सी में दिया है पुलिकेट लेक, एंड ऑप्शन डी में दिया है वेम्बनाड लेक। अच्छा, वेम्बनाड लेक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वेम्बनाड लेक। जो वेम्बनाड लेक है ये इसका सही जवाब है। यही है जो वेम्बनाड जो तालाब है, ये भारत में सबसे बड़ी तालाब है, ठीक है। और ये कहाँ है? ये केरला में। आजकल इंस्टाग्राम पे आप देखते रहोगे कि बहुत सारे तालाब सिखाते हैं, तो ये केरला में स्थित है। और इसकी लंबाई कितनी होगी? 96.5 किलोमीटर्स, 96.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो इस तालाब की जो लंबाई है। तो आप जब तालाब के बारे में जब लेक बोलेंगे तो आपको ख्याल में आना है कि केरला, और केरला में ये इस नाम को, नाम थोड़ी बहुत तकलीफ है बट आपको याद करना है। एक दो 10-15 बार आप दोहरा लो। तो जब रिवीजन करते हो उस टाइम पे आप ऐसे रिवीजन मत करो बस पढ़ लिया, ऐसा मत रिवीजन करो। आप जब रिवीजन करते हो तो आपने फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फिल्म देखते हो तो आप उसको फिल्म को इतना अपने जहन में डाल लेते हो, बस एक बार फिल्म देखोगे और उसकी कहानी आप 100 बार सुनाओगे, एग्जैक्टली जैसा फिल्म में होता है वैसे। तो उसी तरह जब हम रिवीजन करते हैं तो हम इन चीज़ों को उसी तरह हम अपने जहन में उतारना है कि हमें इन प्रश्नों को समझना है, एज्यूम करना है प्लेसेस को। इसके लिए बोलते हैं कि एक्सप्लोर मोर प्लेसेस। जब आप मोर प्लेसेस एक्सप्लोर करते हो तो आपके जहन में बैठ जाता है। जब आप बहुत प्लेसेस में आप जाते हो, केरला गए, गोवा गए, तमिलनाडु गए, यूपी गए, दिल्ली गए, तो जब आप जाओगे वहाँ पे तो आपको वो जहन में बैठ जाता है। अगर आप उनको किताबों में देखोगे तो फिर जहन में बैठता है, पर उसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है आपको, फिर आगे नहीं लगेगा, आपको बाहर करना है। तो इन सारी चीज़ों को तो आप जब पढ़ना ही है तो आप स्टेट वाइज पढ़ते जाओ। अबाउट गोवा के बारे में पढ़ो या फिर केरला के बारे में पढ़ो, ठीक है। तो आपको वहाँ पे बहुत नॉलेज मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि केरला के जो लोकेशंस की जो नाम है वो बहुत डिफ़िकल्ट रहती है, लंबाई नाम रहती है, तो दिक्कत वहीं हो जाती है, ठीक है। तो आप उसको ब्रेक कर करके आप उसको एक वर्ड में फिर उसको जोड़ दो, फिर आसानी हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि इन विच स्टेट डज द सनराइज फर्स्ट? भारत में सूर्य सबसे पहले कहाँ उगता है? ऑप्शन ए में दिया है आसाम, ऑप्शन बी में दिया है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया है सिक्किम, एंड ऑप्शन डी में दिया है मणिपुर। तो कहाँ सबसे पहला सूर्योदय होता है? तो सही जवाब है उसका ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहला सूर्योदय होता है, ठीक है, क्योंकि वो पूर्व राज्य है। तो उस गांव का नाम है कि डोंग गांव
जहाँ अरुणाचल प्रदेश में है वहाँ पे सबसे पहले सूर्य उगता है। तो आपको ये डोंग गांव याद रखना है। तो आप अरुणाचल प्रदेश भी याद रखो, और अगर आपको ज़्यादा डिस्क्राइब करना है तो आप फिर डोंग गांव के बारे में पढ़ो, ठीक है। आपको आउटलाइन में बताता हूँ कि डोंग गांव, ज़्यादा आपको डीपली इसके बारे में समझना है तो फिर आपको डोंग गांव के बारे में आपको पढ़ना है। 10वां प्रश्न है कि हाउ मेनी ऑफिशियल टाइम जोन डज इन इंडिया हैव। जो हमारे पास जो ऑफिशियल जो टाइम जोन्स हैं, तो हमारे भारत के पास कितने हैं। भारत के क्षेत्र में समय क्षेत्र बोलते हैं, समय क्षेत्र कितने हैं। ऑप्शन ए में दिया है 1, ऑप्शन बी में दिया है 2, ऑप्शन सी में दिया है 3, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी में क्या दिया है 4। बट इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1। ऑप्शन ए 1 इज द करेक्ट आंसर। भारत में सिर्फ एक ही आधिकारिक समय क्षेत्र है, ऑफिशियल टाइम जोन जो है भारत के पास सिर्फ एक ही है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। आपने अभी इंटरनेट पे देखते हो IST, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, UTC प्लस 530, ठीक है। UTC प्लस 530। तो ये UTC 530 जो है आपको याद रखना है, ठीक है। IST का फुल फॉर्म भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। बट यहाँ पे ना जब देखोगे तो देश की जो पूर्वी यानी कि पूर्वी एंड जो पश्चिम है वहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस है, तो मांग तो करते हैं वहाँ पे, ठीक है। अलग अलग टाइम जोन्स है, बट क्योंकि अभी देखो सूर्योदय वहाँ से पहले स्टार्ट होता है, तो इन सब में चेंजेस है। बट स्टिल हमारा जो है ऑफिशियल टाइम जोन जो है वो सिर्फ एक ही है, ठीक है। जो टाइम जोन को क्या कहते हैं वो UTC प्लस 530। तो आपको इन चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ फिर अगली क्लास में।